पीजीटी भर्ती 2020 के संदर्भ में आपको आवश्यक सूचना देने जा रहे हैं। जैसा कि सब लोग जानते हैं, कुछ मेरे साथी लोग टीजीटी पीजीटी नोटिस को सही से पढ़े नहीं और वो भ्रमित हैं कि हम फार्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। इसके लिए महत्वपूर्ण सूचना को अच्छे से समझिए और इसके बाद आपकी सारी भ्रांतियाँ दूर हो जाएंगी और आप समझ जाएंगे क्या करना चाहिए। टीजीटी के लिए महत्वपूर्ण ये विषयों में एलिजिबिलिटी के बारे में हम बात करना जा रहे हैं। हिंदी में जो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो इनका विषय हिंदी के साथ संस्कृत रहा है बीए में, वो लोग टीजीटी के लिए डाल सकते हैं। और गणित में जो लोग बीए में जिनके पास गणित था या जिन्होंने बीएससी किया है वो लोग डाल सकते हैं। गृह विज्ञान से जो लोग स्नातक हैं वो लोग डाल सकते हैं। उसी प्रकार से इंग्लिश में जो लोग इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन है वो डाल सकते हैं। और एक अभी ये हाई कोर्ट का डिसीजन आया था जिसमें एक लोगों ने केस किया था, तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज से भी अगर आप यूजी हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में हम बताना चाह रहे हैं। अगर इंग्लिश लैंग्वेज आपका रहा है तो आप तब भी आप डाल सकते हैं। इसके लिए टीजीटी के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और संस्कृत से आप डालने के लिए आपका संस्कृत विषय होना चाहिए। वहीं आप कॉमर्स से डालेंगे तो आपका कॉमर्स बीकॉम होना चाहिए। जब आप विज्ञान की बात करते हैं और केमिस्ट्री का कम्बिनेशन होना चाहिए, यानी आपने बीएससी में फिजिक्स और केमिस्ट्री रखा हो तो आप विज्ञान से डाल सकते हैं। लेकिन जो लोग अगर मैथ रखे हैं उनके लिए भी है ऐसा, लेकिन अभी कोई खुल के नहीं आ रहा। और जीव विज्ञान वालों के लिए जो संशय बना हुआ है उसमें ये है कि वो लोग पात्र हैं, ये अभी कोई क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन शीघ्र ही इन लोगों के बारे में डिसीजन आएगा। आप लोग परेशान मत होइए। और सामाजिक विज्ञान वालों के लिए ये है कि ये जो 4 विषय दिए गए हैं, जो इतिहास भूगोल दिया गया है, इसमें इतिहास भूगोल है, जीव विज्ञान है, राजनीति विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, इनमें आप अगर आप क्या विषय रहा है तो आप डाल सकते हैं। लेकिन इसमें 2 विषय अगर 2 विषय आपके हैं, 2 विषय आपके रहे हैं तो फाइनल तक तो आप डाल सकते हैं। और इसके साथ आप एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी है कि इन सभी विषयों के साथ आप बीएड किए हों तभी आप टीजीटी डाल सकते हैं, ये वरना आप नहीं डाल पाएंगे। जो लोग बीएड नहीं है वो लोग नहीं डाल सकते। और ये बात है, घबराने वाली बात नहीं कि आप टीजीटी डालने के लिए आप सीटेट या यूपी टेट कंपलसरी हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऐसा कुछ नहीं कि आप क्वालिफाई हो, केवल सिर्फ जो अनिवार्य डिग्री है वो बीएड है, बीएड होना चाहिए, बीएड ज़रूरी है और कुछ नहीं। अब बात करते हैं पीजीटी की। पीजीटी के लिए आप उस विषय से प्रास्नातक होने चाहिए, आप उस विषय के छात्र हैं, उस विषय से आपने प्रास्नातक किया है तो आपको कोई भी पीजीटी फार्म डालने से नहीं रोक सकता है। आपने अगर गणित से एमएससी किया है तो डाल सकते हैं, हिंदी से आपका एमए रहा है तो आप डाल सकते हैं। उसी प्रकार गृह विज्ञान से अगर एमएससी किया तो आप डाल सकते हैं। इंग्लिश से अगर आपकी मास्टर डिग्री है तो इंग्लिश से आप डाल सकते हैं। संस्कृत से अगर आपकी मास्टर डिग्री या आचार्य डिग्री है तो आप डाल सकते हैं। उसी प्रकार से वाणिज्य में के लिए आपका एमकॉम होना चाहिए। कृषि विज्ञान से आप एमएससी कृषि विज्ञान से तब भी डाल सकते हैं। अर्थशास्त्र में अगर अर्थशास्त्र में आप मास्टर डिग्री रखते हैं तब भी आप डाल सकते हैं। और इसके साथ एक अच्छी बात ये भी है, जो लोग एमकॉम हैं वो भी डाल सकते हैं इकोनॉमिक्स में। ये अच्छी बात है एमकॉम वालों के लिए। अगर एमकॉम आप हैं तो आप डाल सकते हैं अर्थशास्त्र से, ये अच्छी बात है। आप इतिहास भूगोल मनोविज्ञान समाजशास्त्र से अगर मास्टर डिग्री रखते हैं तो आप डाल सकते हैं। और जीव विज्ञान वालों के लिए जो डालने के लिए आप वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान से एमएससी हैं तो आप डाल सकते हैं रसायन। और भौतिक विज्ञान में अगर आप एमएससी हैं तो आप रसायन और में अलग और भौतिक में अलग डाल सकते हैं, जिस विषय से आप पीजी होंगे उसी लिए। और एक महत्वपूर्ण सूचना एक और है कि आप ऐसी कोई ये नहीं है कि बाध्यता कि आपके पास बीएड डिग्री कंपलसरी हो, लेकिन वो प्राथमिकता में है। अगर बीएड आपके पास है तो आपको कुछ वेटेज मिलता है बीएड वालों लोगों को, और अगर एमएड है तो उसका भी वेटेज कुछ मिलता है पीजी में। वरना ये कोई बाध्यता नहीं है कि आप अगर नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। इसके और इसमें कोई ना आयु सीमा की बाध्यता नहीं है,
कोई किसी भी आयु के वर्ग के लोग डाल सकते हैं। ये नहीं हम 50 साल के हो गए, 45 साल हो गए, हम नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद मित्रों, और इस वीडियो को अधिक से अधिक तक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे सब महत्वपूर्ण जानकारियां लोगों तक पहुंचें और लोगों के अंदर जो भ्रम है वो दूर हो। साथ ही उस वीडियो को सभी तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, शुक्रिया।